राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मुनियों ने पूछा, चलो आइए शुरू करते हैं। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है? इसलिए किस लिए पुरुषों को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उनका निवारण कर होता है? वासुदेवता वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आकांक्षिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्याप्त हैं। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है, उस फल का उपभोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला वो है। प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधक है शरीर। ब्रह्म इंद्रिया हैं, उन इंद्रिया और अंतकरण उनके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में परिवर्तन करने वाला होता है। काल उसमें अविच्छिन्न होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सतत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति उधर्व को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है और तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन्मंत्राएं, 5 भूत, 5 जितेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा प्रधान चित्त, महत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतकरण वो सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारणावस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं। उस शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृतिका आदि कारण से अधिक विभिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की व्यवस्था वास्तविक स्थित कहाँ है? वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक
नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उनकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। तत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव करना ही होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को अनुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण यज्ञ पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है। वह ऊपर है, न अलग है, न बगल है, न नीचे है और न किसी स्थान विषय में। यह संपूर्ण चल शरीर में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर ले पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुख में और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अपलावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आल्य माने जाते हैं। इसकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए हैं और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्री पुरुष और बंधु बांधवों से जो मिलनन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों को समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है। वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।